गुड इवनिंग दोस्तों। आज हम डिस्कस करेंगे जो हमारा पार्ट चल रहा था उत्तराखंड के स्वतंत्रता सेनानी से रिलेटेड जो पार्ट चल रहा था हमारा, उसके बारे में हम आप आज नेक्स्ट देखते हैं। ठीक है, तो उसमें आप हमारा आज है बैरिस्टर मुकुंदी लाल जी के बारे में। ठीक है, बैरिस्टर मुकुंदी लाल का संबंध था डिस्ट्रिक्ट चमोली से, और चमोली के पाटली गांव से इनका क्या था, संबंध था। 1926 में 1926 में स्वराज दल के टिकट पर उन्होंने क्या किया, गढ़वाल से वो चुनाव जीते थे। ठीक है, फिर उसके बाद 1938 में टिहरी हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश बने। देखो दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि 1938 में ये क्या बने, टिहरी हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश बने। क्योंकि क्या हुआ था कि उस समय जब आपका जो पवार शासकों ने क्या यहाँ पर एक चीफ कोर्ट चलाई थी, मुख्य कोर्ट चलाई थी। ठीक है, टिहरी में रियासत में। तो उस समय क्या था कि जो बैरिस्टर मुकुंदी लाल थे, ये एडवोकेट थे। ठीक है, और अच्छे जानकार थे कानूनी कार्रवाई में। ठीक है, तो इसलिए इनको क्या कर दिया गया, वहाँ पर मुख्य न्यायाधीश बना दिया गया, यानी कि चीफ जज बना दिया गया टिहरी रियासत में जो आपका कोर्ट थी। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। मुकुंदी लाल ने वीरचंद सिंह गढ़वाली का केस लड़ा था। ठीक है, जैसे कि हमने आपको बताया था कल कि जो वीरचंद सिंह गढ़वाली थे, उन पर क्या हुआ था कि उनको मतलब सैनिक छावनी से क्या कर दिया गया था, हटाया गया था। ठीक है, यानी कि जो गढ़वाल राइफल्स 2/18 गढ़वाल राइफल्स के वो सैनिक थे, कौन सी 2/18 2/18 गढ़वाल राइफल्स के वो क्या थे, सैनिक थे। तो जब उन्होंने क्या किया कि निहत्थे अफगान सैनिकों पर गोली चलाने से मना कर दिया, तो उनको क्या कर दिया गया, ब्रिटिश सरकार द्वारा जो गढ़वाल राइफल से क्या कर दिया गया, हटा दिया गया। ठीक है, उन पर कोर्ट मार्शल किया गया और उनको बाद में जेल भेज दिया गया। तो उनकी जो कानूनी पैरवी थी, उस कानूनी पैरवी कौन कर रहे थे, बैरिस्टर मुकुंदी लाल जी कर रहे थे। ठीक है, और मुकुंदी लाल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 2 पॉइंट लास्ट के। मुकुंदी लाल ने मौलाराम के चित्रों पर आधारित पुस्तक गढ़वाल पेंटिंग्स का विमोचन 1968 से 69 में किया। यानी कि मुकुंदी लाल द्वारा कौन सी पुस्तक लिखी गई है, गढ़वाल पेंटिंग्स। ठीक है, गढ़वाल पेंटिंग्स जो ये पुस्तक है बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये जो चित्रकार था, गढ़वाली शैली का फेमस जो प्रसिद्ध चित्रकार थे मौलाराम, उनके चित्रकारी से रिलेटेड, उनके जीवन से रिलेटेड जो उन्होंने चित्रकारी की थी, उसके बारे में ये बताती है ये पुस्तक गढ़वाल पेंटिंग्स। ठीक है, और यहाँ पर मैं आपको एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट बता देता हूँ कि जो आपका जो मौलाराम का जो चित्र संग्रहालय है वो कहाँ है आपका, श्रीनगर में। कहाँ है, श्रीनगर में है। ठीक है, मौलाराम का जो चित्र संग्रहालय है वो है आपका श्रीनगर गढ़वाल में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद है ठीक है, 1968 से 69 में इन्होंने इस पुस्तक का क्या किया, विमोचन किया गया। नेक्स्ट डिस्कस करते हैं हरगोविंद पंत जी पर। ठीक है, अब हरगोविंद पंत का जन्म कहाँ हुआ था, अल्मोड़ा में चित्तई में हुआ था। ठीक है, आपको पता है अल्मोड़ा में चित्तई में क्या है कि मंदिर भी है, गोलू देवता का मंदिर। ठीक है, जहाँ पर लोग अपनी प्रार्थनाएं क्या करते हैं, लिखते हैं। ठीक है, तो अल्मोड़ा में चित्तई में क्या हुआ था, हरगोविंद पंत जी का जन्म हुआ था। और सेकंड पॉइंट है कि पंत जी को अल्मोड़ा कांग्रेस की रीढ़ कहा जाता है। अल्मोड़ा कांग्रेस की रीढ़ कहा जाता है क्योंकि जो अल्मोड़ा कांग्रेस की स्थापना हुई थी उस समय ही हरगोविंद पंत जी हो गए, बद्रीदत्त पांडे हो गए, गोविंद वल्लभ पंत जी हो गए, ये लोग ने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इसलिए इनको अल्मोड़ा कांग्रेस की रीढ़ कहा जाता है। यानी कि सबसे ज़्यादा रोल की अगर बात करें तो थी हरगोविंद पंत जी की। ठीक है, उसके बाद थर्ड पॉइंट है कि कुलीन ब्राह्मणों द्वारा हल न चलाने की प्रथा 1928 में स्वयं बागेश्वर में हल चलाकर तोड़ी। देखो दोस्तों, पहले क्या होता था कि आपका जो कुलीन ब्राह्मण होते थे, यानी कि पंडित लोग होते थे, वो क्या करते थे, हल नहीं चलाते थे, यानी कि खेतों में वो हल नहीं चलाते थे। तो क्या हुआ कि हरगोविंद पंत जी को ये बात सही नहीं लगी थी, तो उन्होंने इस प्रथा को समाप्त करने के लिए क्या किया, 1928 में, क्योंकि वो खुद पंडित थे, बागेश्वर में हल चलाकर खुद इस प्रथा को उन्होंने क्या कर दिया, तोड़ दिया। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि किसने कुलीन ब्राह्मणों द्वारा हल न चलाने की प्रथा को तोड़ा, तो वो थे हरगोविंद पंत जी, अल्मोड़ा निवासी। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है कि भारत छोड़ो आंदोलन, यानी कि भारत छोड़ो आंदोलन का हुआ 1942, जो गांधी जी द्वारा शुरू किया गया। ठीक है,
के समय अल्मोड़ा में सर्वप्रथम हरगोविंद पंत को नजरबंद किया गया। यानी कि नजरबंद कहने का मतलब आप ये कह सकते हो कि उनको क्या कर दिया गया, जेल में डाल दिया गया ब्रिटिश गवर्नमेंट द्वारा, क्योंकि उनको पता था कि ये एक लीडर है यहाँ पर तो कुछ ना कुछ दंगे कर सकते हैं, इसलिए उन्होंने क्या कर दिया, इनको नजरबंद कर दिया गया। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं खुशीराम आर्य जी पे। खुशीराम आर्य के बारे में क्या है कि खुशीराम आर्य ने दलितों के उत्थान के लिए शिल्पकार सुधारीकरण सभा का गठन किया। ठीक है, शिल्पकार सुधारीकरण सभा, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। शिल्पकार सुधारीकरण सभा का गठन किसने किया, खुशीराम आर्य ने किया। ठीक है, फिर दलितों को शिल्पकार नाम प्रदान करने में अग्रणी रहे। दलितों को जो शिल्पकार नाम था वो किसने दिया, वो दिया आपका खुशीराम आर्य जी ने। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है राज्य के प्रथम दलित विधायक। ठीक है, यानी कि जो एससी शेड्यूल कास्ट से जो एमएलए थे वो कौन थे आपके, ये थे आपके खुशीराम आर्य जी, और जो नैनीताल जनपद से थे। ठीक है, ये बात आपका इंपॉर्टेंट है। तो शिल्पकार सुधाकरण सभा का गठन किसने किया था, खुशीराम आर्य जी ने। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं भवानी सिंह रावत जी को देखते हैं। भवानी सिंह रावत के बारे में है कि इनका संबंध पौड़ी के दुगड्डा से था। ठीक है, पौड़ी का दुगड्डा जो खुद अपने आप में एक फेमस जगह है। ठीक है, पौड़ी का दुगड्डा, वहां से इनका संबंध था। ठीक है, उसके बाद आजाद के नेतृत्व वाले हिंदुस्तान समाजवादी प्रजातांत्रिक संघ के एकमात्र ये सदस्य थे। ठीक है, उसके बाद भवानी सिंह की मदद से चंद्रशेखर आजाद ने दुगड्डा के जंगलों में पिस्टल की ट्रेनिंग ली। ठीक है दोस्तों, क्या था कि उस समय जो चंद्रशेखर आजाद आए थे वो भी इनके साथ दुगड्डा में आए थे, भवानी सिंह की मदद से आए थे, भवानी सिंह रावत के साथ दुगड्डा में आए थे। और इन्होंने वहाँ पर लगभग एक हफ्ते की यानी कि 1 वीक की आपको इन्होंने वहाँ पर क्या करी थी, पिस्टल चलाने की क्या करी थी, वहाँ पर जंगलों में ट्रेनिंग ली थी दुगड्डा में। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि चंद्रशेखर आजाद ने दुगड्डा में भवानी सिंह रावत के साथ जंगलों में पिस्टल की क्या ली थी, ट्रेनिंग ली थी। दुगड्डा में शहीद मेले की शुरुआत भी भवानी सिंह रावत ने की थी। ठीक है, शहीद मेला मनाया जाता है दुगड्डा में। दुगड्डा आपका क्या है, पौड़ी गढ़वाल का एक ब्लॉक है। ठीक है, और वहाँ पर भवानी सिंह की मदद से क्या मनाया गया, भवानी सिंह रावत ने वहाँ पर क्या किया, शहीद मेले की शुरुआत करी। ठीक है, आगे है डॉक्टर भक्त दर्शन। डॉक्टर भक्त दर्शन की अगर हम बात करें तो भक्त दर्शन पौड़ी के रहने वाले थे। 14 वर्ष की उम्र में जीवन भर खादी पहनने का व्रत लिया था। यानी कि इन्होंने कहा था, क्योंकि ये गांधी जी से बहुत प्रभावित थे, तो इन्होंने कहा कि भाई मैं सिर्फ ब्रिटिश गवर्नमेंट या ब्रिटिशर्स के जो वेस्टर्न कल्चर को फॉलो ना करके इन्होंने क्या कहा कि भाई मैं जो स्वदेशी अपने वस्त्रों का धारण करूंगा। और इन्होंने क्या कर दिया, 14 वर्ष की उम्र में से जीवन भर यानी कि क्या कर दिया, इन्होंने खादी पहनने का व्रत लिया डॉक्टर भक्त दर्शन ने। भक्त दर्शन का मूल नाम था राज दर्शन, इनके पिता का नाम था गोपाल सिंह रावत। ठीक है, यानी कि ये क्या थे, रावत लोग थे। फिर भक्त दर्शन ने अपने नाम से जाति सूचक हटा दिया था। साफ पता चला डॉक्टर भक्त दर्शन रावत थे लेकिन उन्हें हटा दिया था। ठीक है, भक्त दर्शन का मूल नाम क्या था, राज दर्शन था। ठीक है, और इनके पिता का नाम था गोपाल सिंह रावत, लेकिन इन्होंने अपनी जो नाम थे अपने नाम से जाति सूचक शब्द हटा लिया था। ठीक है, तो इनके बारे में 2 महत्वपूर्ण चीज़ें अभी तक हम डिस्कस करें कि एक तो इन्होंने जाति सूचक नाम जो था अपने मूल नाम से हटा दिया था। दूसरी सबसे बड़ी बात कि इन्होंने जीवन भर खादी पहनने का व्रत लिया था। फिर 1939 में भैरव दत्त धुलिया के साथ मिलकर लैंसडाउन में कर्मभूमि पत्रिका, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कर्मभूमि पत्रिका का क्या किया, इन्होंने प्रकाशन किया 1939 में। ठीक है, और किसके साथ मिलकर, भैरव दत्त धुलिया के साथ मिलकर लैंसडाउन में 1939 में कर्मभूमि पत्रिका का प्रकाशन किया डॉक्टर भक्त दर्शन ने। ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। भक्त दर्शन में पहले आम चुनाव से लगातार 4 बार गढ़वाल का प्रतिनिधित्व किया। भक्त दर्शन कानपुर विश्वविद्यालय में कुलपति भी रहे। ठीक है, कानपुर विश्वविद्यालय में क्या रहे, कुलपति रहे। और पहले आम चुनाव से लगातार 4 बार, पहले आम चुनाव को पता है 1951 से
52 के बीच में हुए थे। ठीक है, भारत के जो आम चुनाव हुए थे पहली बार वो 1951 से 52 में हुए थे। ठीक है, और स्टार्टिंग जो गवर्नमेंट बनी थी, अगर मैं सेंट्रल गवर्नमेंट की बात करूँ तो वहाँ पर क्या हुई थी कि अंतरिम गवर्नमेंट बनी थी, जिसमें पीटी नेहरू को यानी कि पंडित जवाहरलाल नेहरू को क्या बना दिया गया था, प्रधानमंत्री बना दिया गया था। ठीक है, तो उस समय आप अगर हम बात करें तो उस समय ये उत्तर प्रदेश को यूपी में जो चल रही थी, यूपी सरकार में क्या कर रहे थे, ये आपका गढ़वाल से आपके लड़े थे चुनाव। ठीक है, पहले आम चुनाव से लगातार 4 बार लड़े थे गढ़वाल से, प्रतिनिधित्व किया इन्होंने। भक्त दर्शन कानपुर विश्वविद्यालय में कुलपति भी रहे। ठीक है, ये भी आपका एक इम्पोर्टेंट बात है कि जो डॉक्टर भक्त दर्शन थे वो कानपुर यूनिवर्सिटी में क्या रहे, कुलपति भी रहे हैं। ठीक है, उसके बाद भक्त दर्शन की कुछ रचनाएं हैं, गढ़वाल की दिवंगत विभूतियाँ। ठीक है, और आपका ठीक है स्मृति ग्रंथ, स्वामी रामतीर्थ ग्रंथ आदि। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट इनकी क्या है, सुमन स्मृति ग्रंथ। ठीक है, भक्ति दर्शन की कुछ प्रमुख रचनाएं क्या हैं, गढ़वाल की एक तो दिवंगत विभूतियाँ, सुमन स्मृति ग्रंथ, स्वामी रामतीर्थ स्मृति ग्रंथ आदि। ठीक है, स्वामी रामतीर्थ स्मृति ग्रंथ, जो स्वामी रामतीर्थ जो क्या हुए थे, जिन्होंने आपका जो टिहरी झील थी, जो स्वामी तीर्थ जो उस समय, उसके बाद उसका नाम सुमन सागर या स्वामी रामतीर्थ सागर नाम से जाना जाता है। तो जो टिहरी झील थी उस समय उन्होंने क्या कर दिया था, उसमें अपनी समाधि ली थी स्वामी रामतीर्थ जी ने। ठीक है, तो ये आपका इन्होंने फेमस रचना इनकी हैं डॉक्टर भक्त दर्शन की। ठीक है, आगे बढ़ते हैं विक्टर मोहन जोशी। तो विक्टर मोहन जोशी के बारे में देखते हैं कि विक्टर मोहन जोशी आपका मोहन जोशी ने ईसाई धर्म अपना लिया था। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट लग रहा है कि आपका जो मोहन जोशी थे उन्होंने क्या कर लिया था, ईसाई धर्म अपना लिया था, जिसके बाद इनका नाम विक्टर जोजेफ इनका नाम पड़ गया था। इनके पिता का नाम क्या था, जयदत्त जोशी। इनके पिता का नाम क्या था, जयदत्त जोशी था। अल्मोड़ा में क्रिश्चियन यंग पीपुल्स सोसाइटी की स्थापना की इन्होंने, क्योंकि क्रिश्चियन यानी कि ईसाई धर्म इन्होंने अपना लिया था, तो उन्होंने क्या किया कि क्रिश्चियन यंग पीपुल्स सोसाइटी की स्थापना इन्होंने क्या कर ली थी, इसकी स्थापना की थी। फिर गांधी जी ने विक्टर मोहन जोशी के लिए कहा, आप ईसाई समाज के उत्कृष्टम पुष्प हैं। क्या कहा विक्टर मोहन जोशी को महात्मा गांधी जी ने कि आप ईसाई समाज के उत्कृष्टम यानी कि श्रेष्ठ, सर्वश्रेष्ठ क्या है, एक पुष्प हैं, एक फूल हैं। फिर उसके बाद 1930 में अल्मोड़ा झंडा सत्याग्रह का नेतृत्व मोहन जोशी ने किया, विक्टर मोहन जोशी ने किया। 1930 में जो अल्मोड़ा में झंडा सत्याग्रह हुआ था उसका नेतृत्व। फिर मोहन जोशी ने 1930 ईस्वी में अल्मोड़ा के स्वाधीन प्रजा नामक साप्ताहिक पत्र का भी संपादन किया। ये इंपॉर्टेंट है कि मोहन जोशी ने क्या किया, 1930 में 1930 में जो आपका साप्ताहिक पत्रिका थी उसका नाम था स्वाधीन प्रजा। ठीक है, स्वाधीन प्रजा का क्या किया इन्होंने, साप्ताहिक पत्र का संपादन किया, स्वाधीन प्रजा का, स्वाधीन जो प्रजा नाम की जो आपकी साप्ताहिक पत्रिका चल रही थी। ठीक है, उसका इन्होंने क्या किया, 1930 से 1930 से आपका क्या किया, संपादन उसका स्टार्ट किया। ठीक है, तो दोस्तों ये थे आपका आज के हमारे जो इम्पोर्टेंट टॉपिक थे, जिसमें हमारा विक्टर मोहन जोशी हो गया। ठीक है, जो आपका पहले ईसाई धर्म को इन्होंने क्या कर दिया, ईसाई धर्म अपना लिया था, बाद में इन्होंने क्रिश्चियन यंग पीपुल सोसाइटी की स्थापना करी, झंडा सत्याग्रह 1930 में इसका नेतृत्व किया, और 1930 में इन्होंने क्या कर दिया कि आपका जो साप्ताहिक पत्रिका चल रही थी अल्मोड़ा से स्वाधीन प्रजा, उसका भी इन्होंने संचालन स्टार्ट किया। बात करते हैं डॉक्टर भक्त दर्शन के बारे में, हमने पढ़ा डॉक्टर भक्त दर्शन के बारे में बात करते हैं कि इन्होंने क्या किया कि 14 वर्ष की उम्र से ही खादी पहनने का व्रत रख लिया। फिर इन्होंने क्या किया कि अपने नाम से जाति सूतक शब्द को हटा लिया, यानी कि इनका नाम जो था मूल नाम राजदर्शन, उसके बाद इन्हें भक्त दर्शन के नाम से जाना जाता है, और इन्हें अपने नाम के पीछे जो इनका रावत थी, इनकी जो कास्ट थी, उसको इन्होंने क्या कर लिया था, हटा लिया था। कर्मभूमि पत्रिका का इन्होंने प्रकाशन किया, और कानपुर यूनिवर्सिटी के क्या रहे, कुलपति भी रहे। ठीक है, और गढ़वाल की दिवंगत विभूतियाँ, रामतीर्थ सागर, ये इनकी इंपॉर्टेंट क्या है, रचनाएं हैं। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे में हमने देखा कि भाई
भवानी सिंह रावत को देखा कि इनका संबंध दुगड्डा से है। चंद्रशेखर आज़ाद जब इनके साथ आए थे दुगड्डा के जंगलों में, इन्होंने 1 हफ्ते तक क्या करी थी, पिस्टल चलाने की ट्रेनिंग ली थी। आगे हम देखते हैं खुशीराम आर्य। खुशीराम आर्य ने शिल्पकार सुधारीकरण सभा की स्थापना करी, ठीक है, का गठन किया। और शिल्पकार नाम यानी कि जो दलित हैं, शेड्यूल कास्ट के लोग जो होते थे, उनको शिल्पकार नाम प्रदान करने का इनका महत्वपूर्ण भूमिका रही। और राज्य के प्रथम दलित विधायक की बात करूं मैं तो यही थे खुशीराम आर्य, जो नैनीताल जनपद से रहे थे। हरगोविंद पंत की बात करते हैं तो अल्मोड़ा के चित्तई में इनका जन्म हुआ था। अल्मोड़ा कांग्रेस की इनको रीढ़ कहा जाता है क्योंकि इनका महत्वपूर्ण भूमिका रही थी अल्मोड़ा कांग्रेस की स्थापना में। 1928 में इन्होंने क्या कर दिया कि जो आपका कुलीन ब्राह्मणों द्वारा हल न चलाने की प्रथा थी उसको इन्होंने समाप्त कर दिया था। और भारत छोड़ आंदोलन में इनको क्या कर दिया था कि ब्रिटिश गवर्नमेंट द्वारा उत्तराखंड में सबसे पहले नज़रबंद कर दिया गया था। आगे बात करते हैं हरगोविंद पंत जी की, ये हो गया, ठीक है। उसके बाद हम करते हैं बैरिस्टर मुकुंदलाल की, जो एक एडवोकेट थे। ये पाटली गांव में इनका चमोली में जन्म हुआ था। 1926 में स्वराज दल के ये टिकट से गढ़वाल में चुनाव लड़े थे। 1938 में टिहरी हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश बने। मुकुंदी लाल ने वीर चंद सिंह गढ़वाली की तरफ से केस लड़ा था। और मुकुंदी लाल ने मोराराम के चित्रों पर आधारित पुस्तक गढ़वाल पेंटिंग्स की रचना की, ठीक है। तो दोस्तों ये थे आज के टॉपिक, यहीं पर हम आज का टॉपिक एंड करते हैं। तो दोस्तों हमसे जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। प्लीज़ सब्सक्राइब और यूट्यूब चैनल इलेक्ट्रिकल ऑब्जर्वर। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।